Guys, finally in Nathula Pass. जय हिंद गाइस, कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ में मैं फाइनली पहुंच गया हूं नाथुला, जो कि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरे पीछे है नाथुला जो आपको दिख रहा है, और लद्दाख, कन्याकुमारी एंड फाइनली नाथ। Guys, finally in Nathula Pass. मैं नाथुला पास के अंदर खड़ा हूँ, 14,000 फीट, और ये है अमेजिंग नाथुला, जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आया हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत अमेजिंग जगह है। बट मेक श्योर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो डोंट ट्राई टू बी हार्ड, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ के ना आए। मैं इतना ट्रैवल करने के बाद भी 2 बार वॉमिट कर चुका हूँ, बट नाउ आई एम फीलिंग फाइन। बट जैकेट्स, बूट्स और कैप, सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके आएँ, जितना आप ठंड से सेंसिटिव हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो ऑक्सीजन का इशू फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चलते चलते गिर गए। तो डोंट ट्राई टू बिकम अ हीरो यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं जो हमारी फ़ौज है। आप बनने की कोशिश ना करें, तो मेक श्योर आप आराम से अपनी सारी चीज़ें लेके आए, रेस्ट लें, एक्लेमेटाइजेशन करें, बैठें। और नाथुला पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, यहाँ सिर्फ 40 मिनट होते हैं, बट मैं आपको तरीके से मैं समझाऊँगा कि किस तरीके से नाथुला पास को जो है कवर किया जा रहा है, और किस तरीके से जो नाथुला है वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, और ईस्ट सिक्किम का ये रीजन किस तरीके से आप घूम सकते हैं। बट मेरा विजिट चाइना बॉर्डर का बहुत अमेजिंग रहा। आपको चाइना की टेरिटरी देखने को मिलती है, फ्लैग देखने को मिलता है, और बहुत अमेजिंग टाइम रहा नाथुला के अंदर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो गाइस, ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और मेजरली ठंड के अलावा जो आपको इशू फेस होगा वो ये होगा कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन थोड़ी कम लगेगी। हालांकि मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है, मुझे ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने नहीं पड़े, बट डैट डजंट मीन कि आप अपना फिटनेस लेवल आपका कैसा है उस हिसाब से आपको आना पड़ेगा। और अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी गाड़ी थी वो खो गई है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ काफ़ी देर से। और नाथुला के पहाड़ों में सड़क पे चलते हुए अभी आर्मी का ट्रक गया, तो वहाँ से डिफेंस पर्सोनल मुझे बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप वॉक कर रहे हैं यहाँ पे एक्लेमेटाइज के जेशन के लिए। मेरी सांस फूलने से भी आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मेरी सांस फूल रही है, चलने में मुझे इशू आ रहा है। और अभी एक नीचे पॉइंट है जहाँ पे पहुँचना है, और उधर फिर टैक्सी जो है शायद मिले, बाकी देखते हैं टैक्सी का आगे सिस्टम कैसे रहे। तो गाइस, मेजर दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि 40 मिनट का सिर्फ टाइम जो है अलाउड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और उसी 40 मिनट के अंदर आपको नाथुला होके ऊपर वापस आना है, और उसके बाद आपकी जो टैक्सी है वो कहीं भी लगी हो सकती है। अब वैसे ही मेरे साथ कुछ 2 लोग और थे, वो भी आगे चल रहे हैं, उनकी भी टैक्सी छूट गई, मेरी भी टैक्सी छूट गई। बट थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट होने की वजह से ये भागा थोड़ी वाला माहौल रहता है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको नाथुला के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप जब जिस भी होटल में आए हैं, आप जिस भी जगह आए हैं, वहाँ पे रुक जाएं, थोड़ा वॉक करें, रनिंग हो सके वो करें, अपने आप को एनवायरनमेंट में एक्लेमेटाइज करें, हीरो ना बने। क्योंकि मैं डेली यहाँ पे सिक्किम में अभी पिछले 2-3 दिन से रनिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों की तबीयत ऊपर ख़राब हुई, और टेकन फॉर ग्रांटेड माउंटेन्स को ना ले, ये हाइट बहुत ज़्यादा है, 14,000 के आसपास ये फीट है, और टेम्परेचर भी अभी 2-3 डिग्री है, वो अभी रात को -4 -5 जाएगा, और ये -25 तक जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है नाथुला आएँ तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये सुंदर पहाड़ियाँ आप एकदम से अपने आप को, और सबसे बड़ी बात है मेजरली कि
खाली पेट आएँ, जितना हो सके खाली पेट आएँ। आप सुबह 12 बजे तक खाली पेट रहिए और उसके हो सके तो सिर्फ बॉइल्ड एग वाइट्स खा लीजिए। आप एग वाइट्स खा लीजिए 2-3, उसके अलावा कुछ मत खाइए, मेजरली कुछ भी मत खाइए। मैंने तो सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड खाई थी तो भी मुझे वॉमिटिंग हुई। तो आप खाली पेट बिल्कुल आइए और फिर 12 बजे के बाद आप नीचे जाना शुरू करेंगे, फिर आप आराम से अपना चाय वगैरह खाना खा सकते हैं। तो आप वाइट एग्स और अपना चाय पी सकते हैं, ये दो जो चीज़ें खाइए और पिए। और इसके अलावा ग्रीन टी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें कुछ हैवी खाने की। बहुत सारे लोग पराठे खा के ऐसी जगह पे आ जाते हैं, तो वो सब गलतियाँ ना करें, पराठे वराठे खा के यहाँ पे ना आएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और नाथुला आए। नाथुला बहुत अमेजिंग है और चाइना को जब आप देखेंगे तो मतलब जो फील आपको आएगी, मतलब बॉर्डर्स की खूबसूरती यही है और अमेजिंग है इंडिया। घूमिए इसे और पहचानिए अपने देश को। इट्स अमेजिंग टू बी है। सो गाइस, नाथुला पास से अब मैं फाइनली आ गया हूँ कैप्टन हरभजन सिंह के टेंपल में, जिसे बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बट बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं इस जगह के बारे में लोगों को पता नहीं है और मेरे लिए भी एक बहुत अमेजिंग और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पहली बार हमारे देश में मैं देख रहा हूँ किसी फ़ौजी का मंदिर होना, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फ़ौजियों के मंदिर बनने चाहिए क्योंकि देश के लिए जान, जब आप देखते हैं कि 14,000 फीट पे फ़ौजी खड़े हैं और देश की सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस देश में उससे ज़्यादा वैल्यू कोई नहीं रखता। किसान भी फ़ौजियों के बाद आते हैं क्योंकि इंसान 3 दिन बिना खाना खाए रह सकता है, कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, बट फ़ौज जो है वो लैंड बाउंड्री की प्रोटेक्शन के लिए मेजरली बनी है। और आप आज रात को सुकून से सो पाएंगे तो वो इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस का ही रोल है, इंडियन पैरामिलिट्री का ही रोल है, जो बॉर्डर पे तैनात खड़ी है। और उसी रीज़न की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं। बट अब आ जाते हैं कि कैप्टन हरभजन सिंह बाबा मंदिर, ये मंदिर क्यों बनाया गया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस। तो गाइस, कैप्टन हरभजन सिंह इंडियन आर्मी 1960 के अंदर वो जब उनको सिपाही की उपाधि दी गई थी, जो फोर्सेस में ज्वाइन किया गया था उन्होंने इंडियन आर्मी में, तो वो पेट्रोलिंग पे थे। म्यूल जिसे कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है जानवर, जो आर्मी अपने सामान के लिए यूज़ करती है, तो म्यूल के साथ पेट्रोलिंग में थे और गिरने की वजह से वो शहीद हो गए। और उनकी शहीदी के बाद बहुत दिन तक पता नहीं चल पाया और आर्मी को नहीं आइडिया था कि वो कहाँ हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, हैरान होने वाली चीज़ हुई कि वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और कैप्टन हरभजन सिंह जो थे वो सपने में आए और उन्होंने अपने दोस्त को लोकेशन बताई कि वो कहाँ पे एग्जैक्ट हैं, उनकी बॉडी कहाँ पे है। उसके बाद इंडियन आर्मी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पे पहुँची और उसके बाद उनकी बॉडी वहाँ से रिकवर करी। आर्मी ने वहाँ पे बॉडी जो है उसको उसके बाद श्रद्धांजलि दी बाकायदा फ़ौज के तरीके से। पर श्रद्धांजलि देने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिसे इंडियन आर्मी ने भी चौंका दिया और इस नाथुला जोन को भी चौंका दिया और इस देश की हिस्ट्री को भी चौंका दिया।
अभी जब मैं सिक्किम था तो एक फ़ौजी ने बहुत अच्छी, एक डिफेंस पर्सनल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल पे बड़ी लगी कि हमारे देश में लोगों को क्रिकेटर और एक्टर्स के अलावा किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो जो देश पे फ़ौज पे जान दे रहा है, जो बॉर्डर पे खड़ा है, जो जान अपनी निछावर कर रहा है देश के लिए, आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग हैं कौन, क्या नाम है, और सब्जेक्ट इंटरेस्ट कभी लोगों का रहा भी नहीं उस चीज़ को लेके। बट फ़ौज अपना काम करती है। फ़ौज कभी भी किसी लाइमलाइट के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं इंटरेस्टेड रहती। फ़ौज को सिर्फ अपना काम करने से मतलब है। तो वैसे ही कैप्टन हरभजन सिंह जो थे, उनकी जब श्रद्धांजलि दे दी गई, उनकी क्रिमेशन की गई, प्रॉपर तरीके से उन्हें सम्मान दिया गया। उसके बाद कई इंसिडेंट हुए जब वो बहुत सारे सोल्जर्स के सपनों में आने लगे, और बॉर्डर पे नाथुला में जहाँ पे फ़ौज बैठी है, उन्होंने कई बार फ़ौजियों को सोते हुए थप्पड़ मारा जगाने के लिए, और ये बताने के लिए कि जग जाइए, ये बॉर्डर है और आपको तैनात रहना है, आप नहीं झपकी ले सकते। ये इंसिडेंट बहुत सारी बार होने लगे। उसके बाद चाइनीज़ आर्मी के द्वारा कंफर्मेशन दी गई है कि चाइनीज़ आर्मी जो थी उनको एक फ़ौजी दिखने लगा आसपास, जो उनको लगा कि एग्जिस्ट नहीं करता पर बार बार दिखाई दे रहा है। ये बात कंफर्म की गई है चाइनीज़ आर्मी के द्वारा। उसके बाद जो फ़ौज है उसको जब ये इंसिडेंट पता लगने लगे, और जब आर्मी को ये कंफर्म हो गया कि उनका जो स्पिरिट है, जो उनकी रूह है, वो आज भी 2025 में भी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है, बॉर्डर पे आज भी पोस्टेड है, तो फ़ौज ने इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया। और उसके बाद फ़ौज ने, इंडियन आर्मी ने एक ऐसा ऐतिहासिक इतिहास रचा जो पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कि इंडियन आर्मी ने अपने फ़ौजी को जो शहीद हो चुका है उसको एग्जिस्ट किया, उसको ज़िंदा किया। अब वो मैं बताता हूँ आपको कैसे किया। सबसे पहले यहाँ पे एक टेंपल बनाया गया, और कैप्टन हरभजन सिंह के लिए यहाँ पे टेंपल बना, जिसे बाबा मंदिर कहते हैं। मंदिर बनने के बाद जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, जो मुझे आज पता चली, जो मुझे आज तक भी अभी पिछले 10 मिनट तक नहीं पता थी, कि यहाँ पे मंदिर में उनका कैबिन है जहाँ पे वो बैठते हैं, यहाँ पे उनकी सीट है जहाँ पे वो सोते हैं, उनके ड्रेस रखी हुई है, उनको खाना दिया जाता है, उनको चाय दी जाती है डेली। और ये पिछले 60 साल से आर्मी कर रही है, उनको चाय दे रही है रोज़ 2 बजे। तो ये सबसे हैरान होने वाली बात है कि इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को कितना मानती है और देश के लिए फ़ौज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लोगों को जानने के लिए, और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए जानने के लिए, जो अभी फोर्सेस में जाने वाले हैं, जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कि वो समझें कि वो किस फोर्स को ज्वाइन करने वाले हैं और क्यों हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। उसके बाद जो मंदिर है, कैप्टन हरभजन सिंह जो थे पंजाब रेजिमेंट थे, बिलोंग पंजाब से करते थे, और करतारपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका आज भी उनका जो सामान है, हर साल फ़ौज यहाँ से उनका सामान 11 सितंबर को यहाँ से भेजती है। सबसे हैरानी वाली बात आप समझिए कि उनका ट्रेन के अंदर एक बेंच, जो बर्थ है, वो खाली होके जाता है, जिसमें उनका सामान ट्रेन में रखा जाता है। 3 फ़ौजी उनके साथ जाते हैं सामान को उठाने के लिए। और हर साल कैप्टन हरभजन सिंह जो हैं वो पंजाब में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, और फ़ौज की तरफ से उनकी मदर को हेल्प भी की जाती है। और ये इंडियन आर्मी का जोश है, ये इंडियन आर्मी हमारी फ़ौज है जो ये कर रही है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जब आप देखेंगे, नाथुला पास सिक्किम जो है वो इंडिया के सबसे अमेजिंग पॉइंट्स के अंदर है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर इंडिया में रहते हुए नहीं आए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार सिक्किम आप ज़रूर आएँ, नाथुला जाएं, देखें कि चाइना के बॉर्डर के साथ हमारी फ़ोर्स कैसे खड़ी है। क्योंकि लद्दाख और नाथुला, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन डिफेंस के, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा हमें यहाँ पे रहा है, और इसलिए इंडियन डिफेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको मिलेगी। इंडिया को भूटान की साइड का भी खतरा नहीं रहा है, नेपाल की साइड कोई खतरा नहीं रहा है, वहाँ पे आपको इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं। बट चाइना की साइड इंडिया को हर वक्त तैनात रहना पड़ता है। यही स्टोरी है कैप्टन हरभजन सिंह, पंजाब रेजिमेंट 25 पंजाब रेजिमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस, and till today serving the Indian Army on the borders, even after getting martyred and serving the land and taking care.
गाइस हवा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और अभी आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे, बार बार मेरे बाल उड़ रहे हैं, आँखों से पानी आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है। 12,000 फीट पे ये टेंपल लोकेटेड है और 12,000 फीट पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ तक बाबा मंदिर का ये सफ़र था और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा बाबा मंदिर को देखने का। और सिक्किम एक्सप्लोरेशन में अब यहाँ से चलते हैं आगे।